अस्सलाम वालेकुम। ये खूबसूरत सा बैग बनाने के लिए देखो इस तरह से ही हमने पीस लिए हैं। इसको डबल में मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। देखो इसकी लंबाई हमने ली है 11.5 इंच और इसकी चौड़ाई हमने ली है 10 इंच। सेम इसके बराबर एक हमने लाइनिंग वाला पीस लिए हैं और इसके अंदर हम राइस बैग इंसर्ट करेंगे। तो ये देखो सबसे पहले हम लाइनिंग वाला पीस नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से। ये जो हम इंसर्ट करेंगे, आप चाहे तो फॉर्म शीट या रबर शीट आपके पास जो अवेलेबल है वो इस्तेमाल करें। अगर आपके पास राइस बैग ही है तो राइस बैग का इस्तेमाल करें। ये देखें, सबसे पहले हम इसे इस तरह से रखेंगे, पूरा हम स्टिच करेंगे। किसी भी साइड इतना सा गैप छोड़ देंगे, इससे हम सीधा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। जो हिस्सा हमने खुला रखे हैं, ये देखो यहाँ से अब हम इसे सीधा करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने सीधा कर लिए हैं। अब ये जो सीधा किए वाले हिस्से को लेकर यहाँ से पूरा टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने टॉप स्टिच कर लिए हैं। अब इसे साइड में रखेंगे। ये देखो ये हमने 2 पीस लिए हैं जो कि हम बेस में इस्तेमाल करेंगे। इसका मेजरमेंट है, ये देखिए इस तरह से। इसकी लंबाई हमने लिए हैं 8 इंच और चौड़ाई हमने लिए हैं 5 इंच। सेम 2 हमने राइस बैग का जो है पीस लिए हैं और 2 मेन लाइनिंग वाला फैब्रिक लिए हैं। देखो इसे इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले मेन फैब्रिक रखेंगे, सबसे पहले लाइनिंग जो राइस बैग इस्तेमाल करें वो रखेंगे, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे। इतना हिस्सा छोड़ देंगे जिससे हम सीधा करेंगे। सेम उसी तरीके से ये भी स्टिच करके सीधा करेंगे। ये देखो ये हमने सिल लिए हैं। अब साइड में जो है सबसे पहले हमने यहाँ कॉर्नर पे कट कर देंगे इस तरह से। चारों कॉर्नर पे कट कर देंगे। ये देखें इस तरह से। अब जो हिस्से में हमने स्टिचिंग नहीं किए हैं, ये देखो ये हिस्सा जो हमने खुला रखे हैं, सबसे पहले हम यहाँ से दोनों सीधा करेंगे इस तरह से। ये देखो ये हमने इस तरह से सीधा कर लिए। अब ये हिस्सा इस तरह से अंदर रखेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे दूसरे पीस को भी। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। दोनों में एक साइड में इस तरह से एक निशान लगाएंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। दूसरे साइड भी हम इस तरह से निशान लगाएंगे। ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसे रखेंगे इस तरह से। यहाँ सेंटर पे एक निशान लगाएंगे और इसके सेंटर पे भी इस तरह से एक निशान लगाएंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं, ये सेंटर पे सेंटर इस तरह से रखकर यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। इसे यहाँ से और इसे यहाँ तक। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला सेंटर पे रखेंगे इस तरह से निशान, इसे भी स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग करनी है दोनों साइड। इसे सीधा करेंगे। ये देखो इस तरह से इसके बेस निकाल कर। ये देखिए इस तरह से ये हमारा आया। अब हम स्टेप रेडी करेंगे। तो इस तरह से ये देखो मैंने स्टेप रेडी कर ली हूँ। ये देखें इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 13 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे, यहाँ से 2 इंच पे। ये जो हमारा स्ट्रैप है इसे फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच करेंगे और ये नीचे साइड भी स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्ट्रैप स्टिच कर चुके हैं और ये मेरे पास कुछ फ्लावर्स थे जो मैंने उसके डेकोरेट कर दी हूँ। तो देखो इस तरह से आप ज़रूर बनाएं। ये दिखने में जितना खूबसूरत है, बनाना भी बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।